एपिसोड स्टार्ट होता और हम देखते हैं कि दोयी फैंग की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से फैंग को पेन हो रहा था। और इसी के साथ साथ हम फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहां पर दोयी की फैंग की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से एक ब्लैक होल बन गया था और वो ब्लैक होल फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो दो प्लैनेट थे, यानी कि फैंग का जो एनर्जी सोर्स था वो एनर्जी सोर्स उस ब्लैक होल की तरफ खींचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बबाता को देखते हैं जो कि दोयी को ये सब करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उसे भी ये मालूम हो गया था कि दोयी ने मेरे सिस्टम को हैक कर लिया है। इसलिए बबाता जल्दी से अपने सारे सिस्टम को बाहर निकाल लेती है और अपने उस सिस्टम को अपने कंट्रोल में वापस लाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता बहुत ही ज्यादा परेशान थी और जल्दी जल्दी में अपने सिस्टम पर काम कर रही थी ताकि वो दोयी पर दोबारा से अपना कंट्रोल हासिल कर सके। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता जितनी मर्जी कोशिश कर लेती पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से बबाता बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है दोयी ने इंडिपेंडेंटली एक प्रोग्राम को लूप में स्टार्ट कर दिया है, इसी वजह से ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। और ये कहते साथ ही बबाता फिर से वहां पर कोशिश करने लगती है और दोयी को रोकने लगती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता जितनी भी कोशिश कर लेती वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और कहती है ये दोयी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये कहने के बाद बबाता जल्दी से भागकर बैटल फील्ड की तरफ जाने लगती है ताकि वो वहां पर जाकर दोयी को रोक सके। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहां पर फैंग के दोनों एनर्जी सोर्स उस ब्लैक होल के अंदर खींचे जा रहे थे। अब हम दोयी और फैंग को देखते हैं जहां पर दोयी फैंग की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। तभी बबाता भी वहां पर आ जाती है और कहती है दोयी रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास कोई भी सोल नहीं है, इसलिए तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो हमारे मास्टर का डिसाइबल है, रुक जाओ, अगर तुम ऐसा करती रही तो वो मारा जाएगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोयी बबाता की किसी भी बात का आंसर नहीं देती और बस फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जा रही थी और फैंग की बॉडी पर ओवरटेक कर रही थी। दोयी को इस तरह से फ्रीज हुआ देखकर बबाता जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके बाजू को पकड़कर खींचने लगती है ताकि वो फैंग की जान यहाँ पर बचा सके। तभी हम फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर फैंग भी उस ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही थी और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके धुआं बनकर गायब हो रही थी। अब हम बबाता को देखते हैं जो कि दोयी के हाथ को पकड़कर खींच रही थी और साथ ही साथ कह रही थी दोयी रुक जाओ, अगर तुम ऐसा करती रही तो लुओ फैंग मारा जाएगा। और फिर चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा रुक जाओ। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोयी नहीं रुकती। तभी हम फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहां पर दोयी उस ब्लैक होल के अंदर से बाहर आने लगती है और फैंग से कहती है लुओ फैंग तुम्हारी लाइफ अब मेरी है। वहीं दूसरी तरफ हम वर्चुअल वर्ल्ड में फैंग को देखते हैं जिसकी बॉडी पर अब दोयी की स्पिरिचुअल एनर्जी हावी होने लगती है और फैंग की बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज करने लगती है। तभी हम फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर फैंग उस ब्लैक होल के अंदर खींचा जा रहा था और पूरी तरह से डस्ट बनता जा रहा था। फैंग यहाँ पर डस्ट बन रहा था और साथ ही साथ कहता है मेरी मेमोरी, इमोशन और मेरे सारे डिजायर्स मेरी बॉडी को छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी अंदर से बिल्कुल खोखली होती जा रही है और मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर फैंग गायब हो रहा था तो उसे वहां पर यूजिन नजर आती है जो कि कहती है लुओ फैंग। फैंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे टच नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर फैंग की बॉडी बिल्कुल धुआं बन रही थी। फैंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो अभी बस शुरू हुई है। और ये कहते हुए फैंग अपने सभी दोस्तों को याद करने लगता है और कहता है जिन सब की मैंने शिद्दत से हिफाजत की वो सब मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। ये कहते हुए फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जंप करता हुआ दोबारा से उस ब्लैक होल के अंदर से बाहर आने लगता है। तभी हम बबाता को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और चिल्लाते हुए कहती है लुओ फैंग। फैंग यहाँ पर उस ब्लैक होल से बाहर आ रहा था तो उसकी वजह से दोयी को कुछ महसूस होता है और वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तभी हम वर्चुअल वर्ल्ड में फैंग की बॉडी को देखते हैं जिसके ऊपर दोयी की पावर पूरी तरह से हावी हो गई थी और उसके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स भी आ गए थे। और फिर हम देखते हैं कि उन क्रिस्टल्स में से फैंग की बॉडी मूव करने लगती है जो देखकर दोयी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसकी मेंटल स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उस ब्लैक होल से बाहर आ रहा था और उसकी वजह से फैंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो चीख रहा था। फैंग यहाँ पर इस पेन को बर्दाश्त करते हुए अपनी पूरी जान लगा देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ब्लैक होल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ साथ फैंग यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में भी दोयी के क्रिस्टल्स को तोड़ने लगता है और अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम फैंग के कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहां पर पहले फैंग का एनर्जी सोर्स था पर अब वहां पर वह एनर्जी सोर्स नहीं होता क्योंकि उस एनर्जी सोर्स को ब्लैक होल ने खत्म कर दिया था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अब फैंग के मास्टर की सोल सील होती है और वो सोल सील वहां पर फैंग की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से इकट्ठा करने लगती है और फिर उस सारी जेनेटिक एनर्जी को जमा करते हुए वहां पर दोबारा से फैंग के एनर्जी सोर्स को रीजनरेट कर देती है। और इस बार इसका ये रीजनरेट हुआ एनर्जी
सोर्स पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस एनर्जी सोर्स की वजह से हम देखते हैं कि फैंग अपने लेवल 3 का ब्रेक थ्रू करने लगता है, जिसकी वजह से फैंग की पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर फैंग की पावर्स बढ़ रही थी वैसे ही वैसे हम बैटल फील्ड में देखते हैं कि बहुत सारे थंडर्स वहां पर आकर गिरने लगते हैं और उस बैटल फील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बिजलियां गिर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर दोई के क्रिस्टल्स के अंदर पूरी तरह से फ्रीज हुआ होता है, लेकिन जैसे ही फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से रीजेनरेट हो जाती है और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से फैंग यहाँ पर दोई के क्रिस्टल्स को तोड़ देता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉकवेव बनती है। जिस शॉकवेव की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि दोई उड़ते हुए दूर जाकर एक पिलर के साथ टकराती है और ये टक्कर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी हम बबाता को देखते हैं कि लुओ फैंग के ब्रेक थ्रू की वजह से बबाता को भी यहाँ पर बिजली के झटके लग रहे थे और वो ये झटके खाते हुए कहती है लुओ फैंग ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लेवल 3 का ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी हम फैंग को देखते हैं जिसकी ब्रेक थ्रू करने की वजह से पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो आसमान में फ्लाई कर पा रहा होता है। तभी हम दोई को देखते हैं जो कि पिलर्स के साथ टकराने के बाद अब लुओ फैंग को देखती है और उसे देखकर हैरानी में कहती है ये पावर्स। फैंग की न्यू पावर्स की वजह से दोई को वहां पर फैंग के अंदर अपने मास्टर की एक झलक नजर आती है और वो कहती है मास्टर। दोई ये कहते साथ ही अपने पास्ट की एक मेमोरी याद करती है जहां पर हम देखते हैं कि दोई की फाइट लुओ फैंग के मास्टर के साथ हो रही थी और फैंग के मास्टर ने यहाँ पर दोई को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। यहाँ पर दोई इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी कि वो फैंग के मास्टर के सामने घुटने टेक कर वहीं पर बैठी हुई थी। तभी मास्टर दोई से कहते हैं तुमने अपने क्लैन को छोड़ दिया और उसी के साथ साथ अपने लवर को भी जान से मार डाला और फिर इसके बाद भी तुम नहीं रुकी और कंटिन्यूसली जाकर दूसरे क्लैंस को डिस्ट्रॉय करती रही सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और परफेक्शन को दिखाने के लिए। मास्टर की ये बात सुनकर दोई कहती है जी हाँ। दोई का ये आंसर सुनकर मास्टर उससे कहते हैं अगर तुम ये सभी चाहती हो तो फिर तुमने मुझे फॉलो करना क्यों चूज किया। दोई कहती है क्योंकि आपने मुझे हरा दिया। मास्टर कहते हैं तुम डोमेन मास्टर हो और कोई भी अनडाइंग लेवल का वॉरियर तुम्हें आसानी से हरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो और मेरा डिसाइबल बनना चाहती हो तो तुम्हें इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। मास्टर की ये बात सुनकर दोई फौरन वहां पर मास्टर के आगे झुक जाती है और अपना सर नीचे जमीन पर रख देती है, यानी कि यहाँ पर दोई मास्टर की डिसाइबल बन जाती है और उन्हें फॉलो करने लगती है। अब व्यू चेंज होता और हम फैंग को देखते हैं और फैंग भी जहाँ पर बबाता की ये मेमोरी देख रहा था, जिसे देखकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है ये इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग यहाँ पर हैरान किस लिए होता है।